बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अल्लामा जलालुद्दीन रूमी रहमहुल्लाह ने एक हिकायत बयान फरमाई, उसके ज़ैल में एक नसीहत फरमाई और आखिर में उससे हासिल होने वाला सबक बयान फरमाया। हिकायत यह है कि एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। जंगलों में जिस तरह जानवर रहते हैं, बड़े अमन से, सुकून से, आफियत से उनकी ज़िंदगी गुजर रही थी। अचानक उनको पता चला कि जंगल में कोई शेर आ गया है। बड़े परेशान हुए, अब जंगल का अमन बर्बाद हो जाएगा, यहाँ पर कत्ल व गारतगरी होगी और नतीजतन रोज़ाना एक जान ज़ाया हो जाएगी। तमाम जानवरों ने आपस में बैठकर मशवरा किया और वह इस नतीजे पर पहुँचे, तय हुआ कि बजाय इसके कि सारे जंगल में भगदड़ मचे, सारे जानवर परेशान हों, इसको तकदीर का फ़ैसला समझकर कबूल करते हैं और रोज़ाना कोई एक जानवर शेर के पास चला जाया करे और उसकी खुराक बन जाया करे। इस तरह सारा जंगल अमन से रहेगा, सारे जानवर पुरसुकून रहेंगे, शेर का काम भी चल जाएगा और बाकी जानवर भी परेशानियों से बचे रहेंगे, खौफ के आलम से बचे रहेंगे। कुरानदाजी कर लिया करेंगे, जिसके नाम कुरान निकल आया वो अल्लाह का फ़ैसला समझ के, तकदीर का फ़ैसला समझ के बस चला जाए कि इसी में आफ़ियत है। उन्होंने इस बात पर ये समझौता कर लिया कि एक जान का ज़ाय होना रोज़ाना की बुनियाद पर यकीनी है, तो क्यों ना कोई ऐसी तरतीब बना ली की जाए कि बाकियों के लिए कम से कम अमन रहे। ये बात तय हो गई। अब रोज़ाना की बुनियाद पर एक जानवर शेर के पास चला जाता। आहिस्ता आहिस्ता करते करते बारी आ गई खरगोश की। खरगोश की बारी आई। जानवरों ने कहा, जी जाओ, आज तुम्हारी बारी है, पूरा फल तुम्हारे नाम निकला है। उसने मानने से इनकार कर दिया कि मैं तो नहीं जाऊँगा। ये तो अपने आप को जानबूझ के मौत के मुंह में डालने वाली बात है, खुदकुशी है और ख़ुदकुशी हराम है, मैं तो ये नहीं करूँगा। उन्होंने कहा, अगर तुम नहीं जाओगे तो शेर यहाँ आ जाएगा, तुम फिर भी मारे जाओगे। वो कहने लगा, वो तो एक मौहूम मौत है, वाहमी मौत है, अगर जाऊँगा तो यकीनी मौत है, नहीं जाऊँगा वो यहाँ आएगा तो क्या पता कि मैं उसके हत्थे चढ़ता हूँ या कोई और उसके हत्थे चढ़ता है, तो वो एक मौहूम मौत है। तो मैं एक मौहूम मौत पर एक यकीनी मौत को क्यों तरजीह दूँ, मैं तो नहीं जाऊँगा। वो इसी बहस व तकरार में काफ़ी वक्त गुजर गया। जब सारे जानवरों ने उसके ऊपर प्रेशर डाला तो उसको चारों नाचार मानना पड़ा और वो शेर की खुराक बनने के लिए चल पड़ा। अब इसी बहस मुबाहसे में ताख़ीर बहुत ज़्यादा हो गई थी। उसने कहा कि आज का दिन शेर की ज़िंदगी का आखिरी दिन साबित होगा इंशाअल्लाह। बाकी जानवर बड़े परेशान कहते, ये तुम कैसे करोगे, तुम अपनी जान देखो, अपनी हैसियत देखो और अपनी बातें देखो। कहा, मैंने तुमसे कह दिया कि आज का दिन शेर की ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। वो जानवर कहने लगे कि हमें भी बताओ, तुम ये कैसे करोगे। उसने कहा कि यही बात तो बताने वाली नहीं है, तदबीर बताई नहीं जाती। जलालुद्दीन रहमहुल्लाह इस जगह पर एक नसीहत फरमाते कि 3 चीज़ें ज़िंदगी में किसी को न बताओ। अगर कामयाबी चाहते हो तो ज़िंदगी में 3 चीज़ें कभी किसी को न बताओ। नंबर 1 सफ़र, नंबर 2 मालो दौलत, नंबर 3 मंजिल। सफ़र के बारे में कभी किसी को न बताएं कि आप कहाँ जा रहे हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में होता है, हम कहीं जा रहे होते हैं, बताते हैं मैं लाहौर जा रहा हूँ, फैसलाबाद जा रहा हूँ, कराची जा रहा हूँ। दुनिया में इंसान सफ़र करता है, मुल्क बैरून मुल्क। सफ़र के बारे में कभी न बताओ, बस सफ़र पे जा रहा हूँ, इतना काफ़ी है। दूसरी बात मालो दौलत, तो मेरे पास कितना माल है, कितनी दौलत है, कितनी ज़मीनें हैं, कितनी जायदाद है, कितने प्लाट हैं, कितना बैंक बैलेंस है। माल के बारे में कभी किसी को तफसीलात नहीं बतानी चाहिए। तीसरी चीज़ मंजिल, मकसद क्या है, इरादा क्या है, कहाँ जाना चाहते हैं, कहाँ पहुँचना चाहते हैं, हदफ क्या है, मकसूद क्या है, मंजिल क्या है, कभी किसी को नहीं बतानी। क्यों कि यही 3 चीज़ें हैं कि जिनकी बुनियाद पर लोग मुखालफत पर उतर आते हैं, दुश्मनी पर उतर आते हैं। और दुश्मनी में काबू पाना
और गलबा पाना दुश्मनों का आसान हो जाता है। उनको अंदाज़ा हो जाता है ये जा कहाँ रहा है, मालो दौलत कितनी है, मंजिल क्या है, तो इंसान आसान हदफ बन जाता है। कभी भी ये तीन चीज़ें, सफ़र, मालो दौलत और मंजिल मकसूद, नहीं बतानी चाहिए। बहरहाल खरगोश को काफ़ी ताख़ीर हो गई और ताख़ीर से जब शेर के पास पहुंचा तो वो तो पहले गुस्से में बैठा हुआ था और के कहने लगा कि तुम इतनी ताख़ीर से क्यों आए, तुम्हें पता नहीं था कि आज तुमने मेरी खुराक बनना है। खरगोश ने बड़े तहम्मुल के साथ कहा, जी मैं और मेरा दूसरा भाई वो आपकी खुराक बनने के लिए आ रहे थे। रास्ते में हमने अजीब मंजर देखा कि एक दूसरा शेर आया हुआ है और वो कहता है कि मैंने तुमको खाना है। तो बड़ी मुश्किल से हमने जान बचाने की कोशिश की, लेकिन मेरा जो दूसरा भाई है वो उसकी खुराक बन के मुझसे ज़्यादा खूबसूरत था, मुझसे ज़्यादा तंदुरुस्त और तवाना था। मैं तो कमज़ोर सा हूँ उसके मुकाबले में, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है बादशाह सलामत कि वो आपकी खुराक नहीं बन सका। दूसरा शेर जो है वो उससे ले गया। शेर को बड़ा गुस्सा आया कि हमारी सल्तनत में कौन है जिसने हमें ललकारा है, जिसने हमें मुकाबले की दावत दी है। तो शेर ने कहा चलो मुझे बताओ कहाँ पर है। खरगोश ने कहा जी आइए चलिए मेरे साथ। शेर को खरगोश एक कुएं के किनारे पर ले गया और वहाँ जाके कहने लगा कि मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरे हाथ पांव कांप रहे हैं, मेरे जिस्म के अंदर झिरझिरी पैदा हो रही है, तो आप मुझे पकड़ लें, कहीं ऐसा ना हो कि मैं डर के मारे वैसे मेरी जान निकल जाए। शेर ने उसको अपने पंजों में उठाया और शेर से उसने कहा जी इस कुएं के अंदर वो मेरे भाई को लेकर कूदा है तो इसके अंदर है। जब उसने मुंडेर से झांका तो उसको अपनी तस्वीर, अपना अक्स नजर आया, तो उसने देखा कि वाकई एक शेर है और उसके मुंह में एक खरगोश है। तो उसने इस खरगोश को साइड पर रखा और उसके अंदर छलांग लगा दी। वो कुआं इतना गहरा था कि शेर का उसके अंदर से वापस निकलना, जिंदा निकलना नामुमकिन था। वो वापस गया और जाके बाकी जंगल के जानवरों को खुशखबरी सुनाई कि जो तुमसे ना हो सका और तुमने हथियार डाल दिए शेर के सामने कि वो शेर है और हमसे ताकत में ज़्यादा है, तो मैं उसका काम तमाम कराया हूँ। मालूम क्या हुआ कि अगर इंसान दुश्मन को बड़ा समझ ले और ये कि बस ये बालादस्त है और उसके सामने लेट जाए और उसके रहमो करम पे अपने आप को छोड़ दे, तो मौत हर एक का मुकद्दर बनकर जिल्लत और मौत नतीजा सबका खात्मा है। जब कोई इंसान या कोई कौम या कोई मुल्क अपने आप को दूसरों के रहमो करम पर डाल देते हैं तो नतीजा मौत ही निकलता है, हलाकत निकलता है। आलम इस्लाम ने कितने अरसे तक अपने आप को अमेरिका के सामने डाले रखा, आज भी डाला हुआ है। नतीजा क्या निकलता है, वो और की तमन्ना करते हैं, और की डिमांड करते हैं, वो और का मुतालबा करते हैं और बात यहाँ तक बढ़ जाती है कि हम कुछ भी कर गुजरे, हमारी किसी बात की कोई पजीराई नहीं है, हमारी किसी कुर्बानी को नहीं माना जाता। और ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की बात है कि दुश्मनों से आदमी उम्मीद रखे कि वो हमारे लिए कोई भलाई सोचेंगे, कोई अच्छा ही सोचेंगे। तो इस तरह खरगोश ने हिम्मत की और ख़ात्मा कर दिया। जलालुद्दीन रहीमुल्लाह फरमाते हैं कि इंसान बाहर के शेर को, दुश्मन को मार देता है, लेकिन उसके अंदर जो नफ्स का दुश्मन बैठा हुआ है वो बाकी रह जाता है। तो असल लड़ाई जो है वो अंदर के दुश्मन से होती है। बाहर के दुश्मन पर काबू पाना कदरे आसान होता है कि एक खरगोश जैसे जानवर ने जंगल के सबसे ताकतवर जानवर शेर को हलाक कर दिया, लेकिन अंदर का जो शैतान है, अंदर का जो नफ्स है, अंदर का जो दुश्मन है, इस पर काबू पाना बहुत मुश्किल होता है। तो हिकायत और वो दरमियान में एक सबक, नसीहत और आखिर में ये दर्स कि इंसान कभी भी इस बात पर मुतमईन न हो कि मैंने शैतान पर काबू पा लिया है। सोचने की बात यह है कि नफ्स जो दिल के इंसान के अंदर, सीने के अंदर जो चीज़ बैठी हुई है, क्या उससे भी वो महफूज हो गया है, क्या इस दुश्मन पर भी उसने काबू पा लिया है। अल्लाह ताला हमें सही मानों में अपने दुश्मनों पर, ज़ाहिरी बातनी हर तरह के दुश्मनों पर काबू पाने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।